अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू गुलबहार मोमिना। आज हम सिंपल कुर्ती की ड्राफ्टिंग विद मेज़रमेंट के साथ कुर्ती की कटिंग सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी 9वीं क्लास स्टार्ट हो गई है। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं उनके साथ में वीडियो शेयर कीजिए। सबसे पहले हम कुर्ती काटने के लिए लंबाई लेते हैं। लंबाई इनकी यहाँ पर 32 आई थी, जिसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो 34 रहेगी। ये हम फिर तीरा लेते हैं। ये हमारा पूरा तीरा रहेगा, इनका तीरा 14 इंच है। इसके बाद यहाँ से हम ब्रस्ट साइज़ लेते हैं। ब्रस्ट सीने का साइज़ लेते हैं। सीने के बाद कमर के बाद फिर हिप का। यहाँ पर इनका 33 आया था। इसके बाद यहाँ पर कमर का साइज़ लेंगे। कमर इनकी 33 थी और कमर का लेने के बाद हम अब हिप की ओर चलेंगे। हिप साइज़ नापेंगे तो हिप साइज़ इनका था 38। लूजिंग अपने क्लाइंट के हिसाब से छोड़ते हैं। ये मुझसे कह रही थी मैम थोड़ा ढीली रखिएगा क्योंकि कंफर्टेबल अच्छा लगते हैं। तो ये हंस रही थी। यहाँ पर स्टूडेंट मजाक करते जाते हैं और एंजॉय करते हुए पढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर ये इनका अब मैं यहाँ से देखिए हमारे आर्मोर क्यों जिस आपने देखा होगा कंधे गिरते हैं, आर्मोर गिरते हैं। ये मैं वही चीज़ बता रही हूँ। सबसे पहले हम गर्दन से लेके अपना जो अपेक्स पॉइंट होता है वहाँ तक देखेंगे। अब मैंने इनकी गर्दन पे जो इंच टेप का सिरा होता है वो रखा है और नीचे आके अपेक्स पॉइंट इनका यहाँ से गर्दन से देखा तो 8 इंच पे आ रहा है अपेक्स पॉइंट। इसके बाद यहाँ पर शोल्डर से लेंगे। शोल्डर के बाद देखेंगे कि अपेक्स पॉइंट कितना रहेगा। इनका इस टाइम पे अपेक्स पॉइंट 7 पे आ रहा था। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें जो शोल्डर की जो हम तिरछी कटिंग करते हैं तो वो हमें कितने इंच में दी। इनके 1 इंच का गैप आ रहा है तो इसका मतलब इनका जो शोल्डर डाउन होगा वो 1 इंच डाउन होगा। ठीक है, जिससे शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अब मैं इनका आर्मोल ले रही हूँ कि आर्मोल कितना है। आर्मोल इनका 18 गया है। अब इसके बाद हम आस्तीन की लेंगे कि आस्तीन कितनी रहेंगी। मैंने कहा इतनी, तो ये कह रहे हैं नहीं 14 इंच थोड़ी नीचे। तो जो भी क्लाइंट है जिस तरह से बनवाते हैं कस्टमर आपका, आप उस तरह से ले सकते हैं उनका। इसके बाद हम यहाँ से फिटिंग लेते हैं। ये कह रही थी लूज़ ही रखना, तो ये इनकी 10 आई है और जो लंबाई आस्तीन की आई है वो 14 इंच आई है। ठीक है, इस तरह से हमारा मेज़रमेंट पूरा हो जाता है। अब हम कुर्ती की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं पहले आपको मेज़रमेंट एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने जो मेज़रमेंट लिया है, सबसे पहले लंबाई, फिर तीरा, फिर सीना, फिर इनकी कमर और हिप। इन सारे मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है हमें जब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं। अब ये बोर्ड है तो मैंने इस साइड से इंच टेप पकड़ लिया जहाँ पर वो स्मॉल साइज़ में रहते हैं ना, दूसरी साइड हमारे इंच टेप। तो मैंने बताया कि हमारा जो भी लंबाई होगी उसमें हम 2 इंच और ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा 34 इंच हो गया। यहाँ पर 34 इंच की लंबाई में सबसे पहले निशान लगाते हैं कुर्ती के। उसके बाद तीरा लेते हैं। तीरा हम यहाँ पर 7 इंच रखेंगे। इनका क्योंकि हमने नापा था तो 7 इंच रहा था। 7 इंची हम आर्मोल लेंगे। इसके बाद सीने की जो फिटिंग होती है उसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें 2 इंच बढ़ाते जाएंगे। अब कमर का भी निशान लगा लेंगे और एक लाइन स्ट्रेट लाइन हम उसकी हिप की जो हिप का मेज़रमेंट था उसको ले लेंगे। ये छोटा पड़ रहा था, मैंने बढ़ा दिया इसको। अब ये देखिए ये हमने बढ़ा दिया और ये मार्जिन का हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे ये हमारी चाक का निशान आ गया। ये ईज़िली आधा इंच की हम गोलाई देते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फ्रंट वाले पे हम अंदर से हाफ इंच के मुड्ढे में और गोलाई देते हैं। ये हमारा आर्मोर हो गया, सीना, कमर, हिप, ये हमारे चाक और ये नीचे दामन। और हम जब भी कपड़े को रखते हैं तो 4 फोल्ड में रखेंगे और आधे इंच की मैंने इनको डाउन कर दी ये इनका शोल्डर। अब 5 इंच का ये गला हो गया। ये नीचे वाला फ्रंट का है और ये बैक है। ठीक है, चलिए अब कपड़े की तरफ चलते हैं, है ना। सबसे पहले हमने इधर 4 फोल्ड में कपड़े को रखा है। 4 फोल्ड में रखने के बाद हमने सबसे पहले तीरा लगाया। तीरा लगाने के बाद जो हमारे सीने की फिटिंग आई थी वो लगाई। फिर कमर की, हिप की, जो मैंने आपको दोनों उसमें मेज़रमेंट में उस बोर्ड पे समझा दिया है उस तरह से इसमें भी कपड़े का मार्जिन छोड़ते हुए हम निशान लगा लेते हैं। अब ये मैंने नीचे चाक का निशान लगा दिया
अब यहाँ पर देखिए ये मैंने इनका गले का निशान लगाया है 2-2 इंच का, जो इनकी चौड़ाई रहेगी वो 2 इंच की रहेगी। ये गला भी मैं इसके कितना मतलब हेल्थी इंसान हो तो कितना लेते हैं और पतला इंसान हो तो कितना लेते हैं, ये चीज़ की भी मैं एक सेपरेट वीडियो डालूँगी। और ये आर्म होल कितना हम डाउन करते हैं उसका भी मैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो डालूँगी ताकि ईज़िली आपके समझ में आ जाए। अब देखिए अब स्टूडेंट कह रही थी मैम मैं कटिंग करूँगी, मैंने की ओके आप कटिंग कर लो। ये देखो यहाँ पर अब इन्होंने कटिंग करनी है, जो मैंने निशान लगा दिए इनकी, जो भी समझाया था इन लोगों के ईज़िली समझ में आ जाता है, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताती हूँ बोर्ड पे, पहले बोर्ड पे समझाती हूँ उसके बाद फिर निशान लगाती हूँ और इनसे मतलब बच्चों को ईज़िली अच्छे से समझ में आ जाता है इस तरह से। यहाँ पर ये कटिंग करती जा रही है। अब ये पूरी कटिंग कर देंगे धीरे धीरे करके। ये इनकी थोड़ा सा बच्चे हैं बिगनर्स होते हैं और स्टूडेंट हैं ये, तो फिर वो धीरे धीरे कटिंग करती हैं। इसके बाद मैंने जो आस्तीन का लिया है, आस्तीन का वो मैंने ड्राफ्टिंग नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर मैं अभी आपको समझा दूँगी। और भी स्टूडेंट हैं वो कह रही थी ऐसे कर लो ऐसे कर लो। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने गले का बताया, मैं इनका पहले ये जो फ्रंट होता है, हाँ जो छोटा बैक गला होता है उसकी हम कटिंग कर देते हैं। फिर एक कपड़े को निकाल कर, ये वीडियो नहीं आ पाई है, एक कपड़े को निकाल कर जो हमने गहरा करके लगाते हैं, ये मैंने आर्म और फ्रंट की आर्म होल की कटिंग कर दी और यहाँ पर गले की भी कटिंग कर दी। अब ये देखिए यहाँ पर 1/2 इंच डाउन मैंने बताया था, अभी 1/2 इंच डाउन करते हैं, या 1/2 इंच इनका डाउन कर दिया। अब ये आस्तीन देखिए यहाँ पर मैंने 14 इंच ले ली, इनकी जो भी लंबाई थी वो लेने के बाद फिटिंग का निशान में 1.5 इंच बढ़ा दिया। 1.5 इंच बढ़ाने के बाद 2.5 इंच की यहाँ पर गोलाई दे दी। ये जो फिटिंग का निशान था उससे मिला देते हैं। इसके बाद इसकी सीधी करके कटिंग कर दें। ये आस्तीनों की ईजी कटिंग। अगर आपको आस्तीन की पूरी वीडियो देखनी है तो कमेंट कीजिए।